हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न संग्रह 11.3 में हम आखिरी प्रश्न तीसरा प्रश्न देख रहे हैं। तीसरा प्रश्न हल करने पर यह पाठ भी पूरा हो जाएगा और हम आलेख, प्रतिशत स्तंभालेख और विभाजित स्तंभालेख पढ़ चुके होंगे। और इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह विभाजित स्तंभालेख होता है और किस तरह प्रतिशत स्तंभालेख होता है। तो चलो ये आखिरी प्रश्न इस पाठ का हम देखते हैं। तो इस पाठ का आखिरी प्रश्न हम पढ़ते हैं, पहले वाचन करते हैं अच्छे से। किसी विद्यालय के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी निम्न सारणी में दी गई है। जानकारी प्रतिशत स्तंभालेख में दर्शाइए। तो यहाँ क्या जानकारी आपको इस सारणी में समझ में आएगा। विद्यालय पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी यानी 2-4 विद्यालय में हम जाकर 10वीं में के विद्यार्थियों में सर्वेक्षण किया गया है। किस बात का सर्वेक्षण है? विज्ञान शाखा में रुचि रखने वाले विद्यार्थी कितने हैं, वाणिज्य शाखा में रुचि रखने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो पहले विद्यालय में गए तो देखा जाए तो 90 जो स्टूडेंट्स हैं वे विज्ञान शाखा में रुचि रखते हैं और वाणिज्य शाखा में रुचि रखने वाले 60 हैं। दूसरे विद्यालय में गए तो वहाँ विज्ञान शाखा में रुचि रखने वाले विद्यार्थी 60 हैं, वाणिज्य शाखा में रुचि रखने वाले 20 हैं। ये हम जैसे कॉलेज में एडमिशन लेते समय साइंस, कॉमर्स ऐसा बोलते हैं, ऐसा हम अक्सर बात सुनते हैं। तो ये वही चीज़ है, विज्ञान शाखा और वाणिज्य शाखा। तो तीसरे विद्यालय में जा रहे हैं तो वहाँ 25 विद्यार्थी विज्ञान शाखा में रुचि रख रहे हैं, 25 जो है वाणिज्य शाखा में। चौथे विद्यालय में जा रहे हैं तो वहाँ पे 16 विद्यार्थी विज्ञान शाखा में रुचि रख रहे हैं, वाणिज्य शाखा में 24 विद्यार्थी रुचि रख रहे हैं। तो ये जो संख्या दिया गया है प्रतिशत का संख्या नहीं है। तो आप जैसे किसी को पता ही नहीं हो या आता नहीं हो तो ये संख्या अगर आलेख पर दर्शा दें तो ये प्रतिशत स्तंभालेख का संख्या नहीं है। प्रतिशत स्तंभालेख का संख्या दर्शाने के लिए हमें प्रतिशत निकालना होगा। प्रतिशत निकालने के लिए हमें दी गए घटकों का टोटल करना होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कुल वाली संख्या नहीं दी गई है, यहीं तक हमें दिया गया है। तो ये तीसरा कॉलम मैं बनाई हूँ। इसी तरह से आप लोगों को भी ध्यान देना है कि यदि सवाल में टोटल या कुल योग का कॉलम नहीं है तो आप लोग बना लो। योग का कॉलम बनने के बाद देखना है प्रतिशत निकालना है। हम इन दोनों में से किसी एक का प्रतिशत निकालेंगे तो अगला 100 में से घटाने पर दूसरे का उत्तर आ जाएगा, क्योंकि प्रतिशत स्तंभालेख की ऊंचाई 100 होती है। तो 1% क्या हम निकाल लेते तो दूसरा प्रतिशत तो 100 में से घटाने से आ जाएगा, तो दूसरा हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले टोटल निकालेंगे और यहाँ पर हम वाणिज्य शाखा में रुचि रखने वाले प्रतिशत में विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे। वाणिज्य निकाल लेंगे तो बचा हुआ क्या होगा, हमारा विज्ञान शाखा का होगा, वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो पहले हम टोटल करते हैं। टोटल क्या आएगा यहाँ पर, 90 और 60 150, 60 और 20 80, 25 और 25 50, और यहाँ पर 16 और 24 6 4 10 0 हासिल 1 1 1 2 2 4 40 आ गया। तो ये टोटल वाले लाइन से तो प्रतिशत निकालना बताया गया ना, टोटल नीचे होता है और जो चीज़ निकालना होता है वो संख्या ऊपर होती है। तो हमें वाणिज्य का प्रतिशत निकालना है तो वाणिज्य का संख्या ऊपर बटे टोटल हमने विद्यार्थी कितना है गुणे 100 कर दिया। तो ये हमने 0 0 काट दिया और ये 15 चौके 60, तो 4 दा हमें 40। तो यहाँ पर आ गया 40% जो विद्यार्थी हैं वो कॉमर्स में इंटरेस्ट रख रहे हैं, रुचि रख रहे हैं। तो ये नेक्स्ट हम निकालते हैं, फिर वाणिज्य का ही निकालते हैं। 20 बटे 80 गुणे 100, तो 20 चौका 80, 4 25 हम 100। तो ये आ गया हमारा उत्तर 25%। तो यहाँ 25% कॉमर्स में रुचि रखने वाले विद्यार्थी हैं, तो साइंस में रुचि रखने वाले विद्यार्थी कितने होंगे 75%। यहाँ 40% वाणिज्य में रुचि रख रहे हैं, तो विज्ञान शाखा में रुचि रखने वाले विद्यार्थी कितने होंगे 60%। हम 100 में से सीधे घटा ले रहे हैं तो उत्तर आ जा रहा है। अब यहाँ पर हमें रुचि रखने वाले विद्यार्थी वाणिज्य के 25 है, तो 25 बटे 50 गुणे
100, 25 दूनी 50, घटा दिया तो 2 से भाग दे दिया 100 में, तो 50%। तो 50% कॉमर्स में इंटरेस्ट रख रहे हैं, 50% साइंस में इंटरेस्ट रख रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ चलते हैं, 16, 24 का हम टोटल करके 40 लिख लिए हैं। वाणिज्य शाखा में रुचि रखने वाले 24 बटे 40 गुणे 100, 4 छक 24, 4 दहा में 40, 1 शून्य कट गया, तो ये आ गया हमारा 10 छक का 60% हमारा जो है वाणिज्य में रुचि रखने वाले विद्यार्थी हैं, और बचा हुआ 40% साइंस में रुचि रखने वाले विद्यार्थी हैं। तो इसके आधार पर देखो हमने ये प्रतिशत निकाल लिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम आलेख बनाने चलते हैं। तो आलेख पेज पर जानते हैं, और सब लोग आखिरी आलेख है तो इतना तो जान ही गए होंगे कि आलेख पर आना है तो हमें तुरंत अपना जो जितना अंतर छोड़ना है, मैंने यहाँ 3 सेंटीमीटर का अंतर छोड़ा है, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर का अंतर छोड़ के एक्स डैश रेखा खींचा, उस पर लंबवत वाई डैश रेखा खींचा। रेखा कहाँ खींचना है? डार्क हरी लाइन पर खींचना है। उसके बाद हमें एक्स अक्ष पर विद्यालयों की संख्या दर्शानी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और ये और समान गैप होना चाहिए 2-2 का। मैंने 2 सेंटीमीटर यहाँ, 2 सेंटीमीटर यहाँ, 2 सेंटीमीटर का अंतर लिया है। वाई अक्ष पर हमें पैमाना लिखना है, 1 सेमी बराबर 10%। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हमने लिख दिया। और इस पर हमने लिख दिया विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में जो वाणिज्य और विज्ञान शाखा में रुचि रखते हैं। वाणिज्य को हम दर्शाएंगे छायांकित, और विज्ञान शाखा को खाली बॉक्स का, खाली जगह का दर्शाएंगे। तो सबसे पहला काम, क्या हमें सारणी देखने की ज़रूरत है? अभी नहीं। प्रतिशत स्तंभालेख का हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना 100 वाला स्तंभ, जितने भी हमारे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी है, उस पर हम क्या करते हैं, 100 वाला स्तंभ खड़ा कर देते हैं। पहली का हो गया। उसी तरह से दूसरी हम सफाई से खींचते जाना है। ये दूसरी हो गया, 2-2 अंतर भी देखते जाओ, नहीं तो एक अंतर भी घटा तो वो फिर असमानता दिखाई देता है। सौ तक हमें खींचना है। अभी तीसरा स्तंभ हम खड़ा कर रहे हैं, 100 ऊंचाई तक प्रतिशत स्तंभालेख है। फिर 2 के गैप से फिर इधर आना है, चारों स्तंभ खड़े गए हो गए 100 ऊंचाई तक। अब इसके बाद हम पहले में देखते हैं कि वाणिज्य शाखा में रुचि रखने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो हमने जो हल किया था, तो वाणिज्य शाखा का 60 रियल में संख्या है, तो हमें ये संख्या कोई भी दर्शाना नहीं है, हमें प्रतिशत देखना है। तो प्रतिशत हम देखें तो हमें कितना दिया है, वाणिज्य शाखा का 40% दिया गया है। तो हम 40, पहली विद्यालय का 40% पे निशान लगाते हैं और उसको छायांकित करते हैं। नेक्स्ट हम दूसरे विद्यालय का देखते हैं। दूसरे विद्यालय में यहाँ पर 20% संख्या था विद्यार्थियों का, तो उसको हमने प्रतिशत में बदला। टोटल 80 था तो कितना आया, 25%। 25% का निशान लगाएंगे और फिर छायांकित करेंगे।
ये निशान लगा दिया हमने, उसको फिर छायांकित कर देते हैं। दूसरा विद्यालय का आ गया 25%। विद्यार्थी वाणिज्य में रुचि रखते हैं। बचे हुए विद्यार्थी किस में रखेंगे? विज्ञान में। तीसरे विद्यालय में जाए तो 50-50 का, ये 50% वाणिज्य में है, 50% विज्ञान में है। तो हम 50 के यहाँ लाइन खींचकर उसको छायांकित कर देते हैं। ठीक है, आधे आधे पर ये कटा हुआ है। 50 वाणिज्य, 50 रुचि। कौन से विद्यालय? तीसरे विद्यालय। अभी लास्ट वाला हमारा जो चौथी विद्यालय है तो वो हमारा 24 वाणिज्य का था, 40 कुल टोटल थे। तो हमने हल किया तो कितना आया? 60%। 60% जो हम निकालेंगे 60% का हमने निशान उसको फिर छायांकित कर देना है। तो इस तरह से हमारे चौथी विद्यालय जो है वो, उसमें वाणिज्य शाखा 60% और विज्ञान शाखा जो रुचि रखने वाले विद्यार्थी हैं 40%। तीसरे विद्यालय में 50-50 का प्रतिशत है, 50 वाणिज्य में, 50 विज्ञान में रुचि रखते हैं। दूसरे में 25% वाणिज्य में और जो 75% है विज्ञान में। और पहले विद्यालय में हम देख रहे हैं कि 40% वाणिज्य में और 60% विज्ञान में। तो हम ये सब कैसे पहचान रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर चिन्हांकित भी किया गया। ये चिन्ह वाले वाणिज्य के हैं और ये जो खाली बॉक्स है विज्ञान के रुचि रखने वाले। और नंबर के लिए हमने यहाँ जगह बनाया, उसको हम इस तरह से लाइन खींच के पता लगा सकते हैं कि कौन कहाँ किस नंबर से आ रहा है ये जानकारी। तो इस तरह से बच्चों हमने ये 11.3 का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से ग्राफ बना लीजिए। 11.3 का ये तीसरा प्रश्न पूरा किया। ये हमारा आलेख है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हल कर लीजिए। और इस आलेख का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हल कर लीजिए। थैंक यू।